हाँ भाई देखो, पहले कल का काम देख लेते हैं एक बार। प्रियदर्शनी नाम दिया था, पी आर, उसके बाद छोटी की मात्रा है वाई और ए देंगे इसमें, क्योंकि प्रिय अलग शब्द है, दर्शनी अलग है, और प्रिय भी थोड़ा सा एक तरह से पौराणिक शब्द है। वैसे भी वाई को हम केला छोड़ते हैं लास्ट में ज़्यादातर। दर्शनी डी ए रह है, ये पहले आता है, फिर जिस पे लगा हुआ है वो शब्द आएगा, उस पे जो मात्रा है वो आएगी, और एन आई, प्रियदर्शनी। ठीक है। दूसरा नाम था मणिकर्णिका। एम ए एन आई के ए, उसके बाद देखो फिर वो ऊपर वाला रह आ गया, पहले आएगा आर एन आई के ए, मणिकर्णिका। तीसरा नाम है विजया लक्ष्मी पंडित, वी आई जे ए वाई ए, विजया लक्ष्मी। आप इसे जो है के एस एच से भी लिख सकते हैं, के एस एच होता है अक्षय, और एक्स भी कई बार इसमें लगा देते हैं लोग बाग, के एस एच और फिर एम आई, क्योंकि जो है आधाक्षय था तो इसलिए यहाँ ए नहीं आया। और पंडित पी ए एन डी आई टी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एस यू आर वाई ए, के ए एन टी टी आर आई पी ए टी एच आई, त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपने जो है नाम जो बनाए वो चेक कर सकते हैं। अगला नाम था रामधारी सिंह दिनकर, आर ए एम राम, डी एच ए आर आई, धारी, सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है राम वृक्ष बेनीपुरी, आर ए एम राम, वी देखो शुरू में वी है क्योंकि इसे अलग अलग शब्द मानते, इसलिए यहाँ जब मैंने आपको बताया था कि वह अगर शुरू में आता है तो वी से लेते हैं, इसमें ये री वाला रह लगा हुआ है तो आर आई, आगे अक्षय है तो के एस एच। ठीक है। उसके बाद बेनीपुरी, बी ई एन आई पी यू आर आई, ए की मात्रा है तो ई से दे दी, और एन आई, क्योंकि ये भी दो अलग अलग शब्द हैं, बेनी पुरी, तो इसलिए यहाँ हमने बड़ी की मात्रा थी लेकिन छोटी की मात्रा ही दी है। ठीक है। चलिए अगला काम दिया था हमने, ये जो वाक्य दिए थे कुछ, इन सेंटेंसेस में आपको नाउन पता करने थे। जैसे पहला वाक्य था रवि हैज़ ए बुक, तो इस वाक्य में दो नाउन है, एक रवि है और एक बुक है। रवि प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये नाम है, बुक एक कॉमन नाउन है। इस वाक्य में दो नाउन है, आर्मी और बस एक ही है, सॉरी एक ही नाउन है आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा।
इस वाक्य में गोल्ड, ये एक तरह से कॉमन नाउन कह सकते हो क्योंकि वो नाम नहीं है किस चीज का, और ये गोल्ड मटेरियल नाउन है। इस वाक्य में ऑनेस्टी और पॉलिसी, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये हम देख नहीं सकते, इसको भी जो है हम देख नहीं पाते हैं कि भाई महसूस करना पड़ता है। और पॉलिसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले सकते हैं क्योंकि नीति भी हमें कोई दिखती नहीं है, ठीक है, और हम महसूस ही करते हैं। और वैसे अगर इसे हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि नीति जो है एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है कोई, तो फिर ये कॉमन नाउन में भी आ सकता है, ठीक है, एक प्रकार की क्लास ही होगी अभी। यहाँ भी दो नाउन है, बॉयज़ नहीं एक ही है, बॉयज़, तो बॉयज़ हमारा कॉमन नाउन रहेगा क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है ये। उसके बाद बहुवचन बनवाए थे, की में सिंपली एस लग जाएगा क्योंकि वाई के साथ वॉवेल आया हुआ है, अगर कॉन्सोनेंट होता तो फिर जो है आई ई एस लगाना पड़ता है। उसके बाद कैट में भी इसी प्रकार से सिंपली एस लग जाएगा, हाफ का एफ हटा के वी ई एस करेंगे, डॉक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, एस लग जाएगा, इसमें वाई को हटाकर आई ई एस करना पड़ेगा, और यहाँ ये ए बोला होगा, इसमें हम ए का ई हो जाएगा। जेंडर में काऊ फेमिनाइन जेंडर में आएगा, टेबल न्यूटर जेंडर में आएगा, डॉग मैस्कुलाइन, स्टूडेंट कॉमन जेंडर में आएगा, बुक न्यूटर जेंडर में आएगा, और टीचर कॉमन जेंडर में आएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है कुछ काम कर दिया था, इसको चेक कर लें। आगे ये जो हम नाउन की चर्चा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ इससे हमारी मुलाकात होगी, अब वो देखते हैं। कल हमने नाउन के नंबर जेंडर बताए थे, अब नाउन के फंक्शन काम। फंक्शंस ऑफ नाउन, हाई स्कूल लेवल पे अभी ज़्यादा डीप इसे नहीं पढ़ा सकते हम क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक बोर्ड में हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए हाई स्कूल लेवल पर अभी ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। सिंटेक्स उनके पेपर में नहीं आता है, पेपर को वाक्य को ठीक करना, उसमें गलती पकड़ना, वो इंटर का कोर्स है, इसलिए यहाँ इंट्रोडक्शन लेवल पर ही चीज़ों को बताना पड़ता है। तो फंक्शंस ऑफ नाउन में नाउन के कार्य है एक तरह से कि नाउन क्या क्या काम करता है। सबसे पहली बात, नाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, या जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। दूसरा, नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, कर्म। कर्म ऑब्जेक्ट वो चीज है कि सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम को करने के लिए उसे जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक वस्तु ही होती है, तो जो कर्ता मान लो खेल रहा है तो उसे खेलने के लिए कोई फुटबॉल या जो है क्रिकेट का सामान या कुछ भी उसे चाहिए। अगर वो कुछ पढ़ रहा है तो उसे किताब चाहिए, तो किताब उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर वो किसी की मदद कर रहा है तो मदद करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई प्राणी कोई होना जिसकी मदद करेगा वो। तो बस यही बात है कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। तीसरी चीज़, कॉम्प्लीमेंट। है पूरक।
कई जगह आप देखोगे कि सब्जेक्ट भी आया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है और उसके साथ फिर कोई नाउन रखा हुआ है। तो वो नाउन या तो सब्जेक्ट के का पूरक होगा या फिर ऑब्जेक्ट का पूरक होगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि वाक्य में नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे भी जो नाउन है, राम इज ए डॉक्टर, तो यहां सब्जेक्ट के स्थान पे राम है क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, और डॉक्टर ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखा हुआ है, और इसमें ये दोनों शब्द एक ही नाउन की तरफ इशारा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जो शब्द है, डॉक्टर जो नाउन है, वो राम का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस भी आती हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि टीचर मेड हिम मॉनिटर, टीचर ने, मेड मैंने बनाया, हिम मैंने उसे मॉनिटर। तो यहां जो ये मॉनिटर शब्द है और ये जो हिम शब्द है, ये दोनों एक ही नाउन की तरफ इशारा करते हैं। टीचर ने उसे बनाया, क्या बनाया? मॉनिटर। ठीक है, तो ये दोनों जो नाउन है ये एक ही नाउन की तरफ इशारा करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉनिटर जो शब्द है वो हिम का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ कोई नाम भी आ सकता है, अभी हिम को छोड़िए आप, टीचर मेड राम, कि टीचर ने राम को मॉनिटर बनाया। तो मॉनिटर और राम दोनों शब्द जो हैं एक ही नाउन की तरफ इशारा करते हैं, और हम कह सकते हैं कि मॉनिटर जो शब्द है वो राम का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये नाउन के फंक्शन है। नाउन तो आप ढूंढ लेंगे कि भाई राम भी नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, राम भी नाउन है, मॉनिटर नाउन है, लेकिन ये नाउन इन वाक्यों में काम क्या क्या कर रहे हैं वो अलग चीज है। जैसे ये भी नाउन है, ये भी नाउन, लेकिन इस नाउन का काम क्या है? ये सब्जेक्ट है। इस नाउन का काम क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टीचर सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वो किसी ना किसी का तो होगा ही, या तो सब्जेक्ट का होगा या ऑब्जेक्ट का होगा। चौथा काम है नाउन का, चौथा जो आप इसका फंक्शन देखेंगे, अपोजिशन, समानार्थी, समान अर्थ वाला। कई बार ऐसा होता है कि किसी नाउन के साथ, जैसे राम लिखा हमने, तो हम थोड़ा राम को, क्योंकि राम तो दुनिया में बहुत है, कोई भी नाम दुनिया में बहुत होता है, तो हम किस राम की बात कर रहे हैं, थोड़ी उसकी पहचान को पुख्ता करने के लिए, पहचान को मजबूत करने के लिए हम इसकी बराबर में कुछ इसकी जो है विशेषता, या इसका कोई पद नाम, या इसका कुछ भी, कि राम कौन? माई रिलेटिव या माई ब्रदर, कुछ भी आप लिखना चाहें, माई फ्रेंड। ठीक है, राम तो लिखा ही तुमने, लेकिन उसके साथ साथ जो है माई ब्रदर, माई फादर, माई फ्रेंड, माई डॉक्टर, माई टीचर, जो भी इसकी पहचान है वो भी इसके साथ ही हमने जो है अटैच कर दी, साथ में लगा दी कि भाई मेरा भाई राम। आगे आपने सेंटेंस जो भी बनाना था वो बना दिया, मेरा भाई राम हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करता है। ठीक है, ये अलग चीज है, ये सेंटेंस को बताया नहीं है तो अभी इनको छोड़िए, मेन ये चीज पकड़ो कि अगर किसी नाउन के साथ कोमा लगाकर साइड में इस प्रकार से उसकी कोई पहचान, उसी का कोई पदनाम रख दिया गया है, तो वो राम इसमें नाउन है, लेकिन इसका फंक्शन है सब्जेक्ट। ये भी नाउन है माई ब्रदर, लेकिन इसका फंक्शन है कि ये राम का अपोजिशन है। ठीक है, ये अपोजिशन केस में है, अपोजिशन का समानार्थी है किसका? राम का। कॉम्प्लीमेंट नहीं है यो, ठीक है, नहीं है। कॉम्प्लीमेंट तो तब होता क्योंकि काम दोनों का सेम है। माई ब्रदर भी तो करता ही है, सब्जेक्ट ही है इसमें। अगर आप किसी एक को हटा दोगे तो भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे राम को हटाओ, देखो क्या होगा? माई ब्रदर हेल्प्स अदर्स, मेरा भाई दूसरों की मदद करता है। माई ब्रदर को हटा दो, राम हेल्प्स अदर्स, राम दूसरों की मदद करता है। लेकिन जो पिछला वाक्य बोल रहा था मैंने, राम इज ए डॉक्टर, उसमें हटाइए किसी को, वाक्य खत्म हो जाएगा। अगर राम को हटाओगे तो सेंटेंस अधूरा, डॉक्टर को हटाओगे तो सेंटेंस अधूरा। ठीक है,
लेकिन यहां तुमने किसी को हटाया तो सेंटेंस अधूरा नहीं है, सेंटेंस अब भी पूरा है। तो ये थोड़ा सा अंतर है कॉम्प्लीमेंट और अपोजिशन में, ठीक है। पांचवा फंक्शन है नाउन का एड्रेस, संबोधन। कई बार हम नाउन को, जो सामने हमारे नाउन है, हम उसे संबोधित करते हैं। मम्मी पापा हैं तो उन्हें मम्मी पापा कह के संबोधित करते हैं, टीचर हैं तो उन्हें सर कह के संबोधित करते हैं, तो अपनी अगली बात कहते हैं, ठीक है। अगर हम घर गए कि भाई मम्मी खाना दे दो, या पापा जो है पैसे दे दो, या मतलब सर ये सवाल बता दो, तो हम जो उनसे काम ले रहे हैं तो पहले हम उनको जो है किसी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो वही संबोधित करने वाला जो शब्द है वो आपका नाउन ही है, लेकिन एड्रेस उसका केस है। मान लो कहीं लिखा होता है कि भाई माय डियर मॉम, कुछ भी हम लिख देते हैं, ठीक है, नहीं है, और उसमें कुछ भी गिव मी फूड, तो ये तो आगे बात कही गई है, मुझे खाना दो। और ये जो हमने शब्द यूज किया है ये नाउन है, माय डियर मॉम, ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, ये सिर्फ संबोधन का काम है। अगर इसे आप ना भी लगाओ तो भी वाक्य पूरा है, गिव मी फूड, मुझे खाना दो। इंपरेटिव सेंटेंस से भी आगे पढ़ोगे आप इसके बारे में। तो इस प्रकार से कई बार हम जो है एड्रेस करने के लिए, जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है तो वो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर अपनी बात आगे कहता है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या हुआ, एड्रेस केस हो गया, एड्रेस फंक्शन हो गया, ठीक है। और छठा इसका जो अंतिम कार्य है नाउन का, वो होता है पोजेसिव केस, ठीक है, अधिकार प्रकट करने वाला, अधिकार संबंधी। अधिकार, जैसे किसी नाउन पर हम किसी दूसरे नाउन का अधिकार प्रकट करते हैं। राम का घर, ठीक है, तो घर भी नाउन है, राम भी नाउन है, यहां दो नाउन होंगे, लेकिन घर पे राम का अधिकार है, ठीक है। पोसेसिव केस को प्रकट करने के दो तरीके हैं, एक तो आपने देखा होगा अपोस्ट्रोफी एस, और एक होता है ऑफ। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं या फिर ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस लिविंग जो चीजें हैं, सजीव जो चीजें हैं, उनके लिए आता है, और ऑफ निर्जीव चीजों के लिए आता है, ठीक है। अगर सजीव का अधिकार है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, निर्जीव का अधिकार है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं राम का घर, तो राम्स हाउस, घर पे किसका अधिकार है, राम का अधिकार है, तो ये पूरा जो है नाउन है राम्स हाउस, और ये अपोस्ट्रोफी केस में, उसमें पोसेसिव केस में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें घर की दीवार, घर की दीवार अधिकार है घर का, ऑफ का प्रयोग करते हैं, और ऑफ की टर्म को उल्टा लिखा जाता है, दीवार पहले आएगा, वाल, उसके बाद ऑफ लगेगा, और फिर घर, वॉल ऑफ हाउस, ठीक है। तो ये नाउन के फंक्शन हो गए हैं, ठीक है। इनसे हमें पता चलता है कि नाउन वाक्य में क्या क्या कार्य करता है। अब हम कुछ सेंटेंस आपको देते हैं, उन सेंटेंसेस में आपको यही करना है कि आपको प्रत्येक वाक्य के अंदर कौन कौन सा नाउन है और उसका क्या क्या कार्य है, फंक्शन है, वही आप जो है कोशिश करेंगे निकालने की, ठीक है। ये जो आपकी किताब है कक्षा 10 के लिए, न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, इसको सभी बच्चे एक्सेस कर लें। अभी लॉकडाउन में अगर हो सकता है कि दुकानें बंद हुई हैं, आना जाना नहीं हो पा रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप यहीं से जो वीडियो से ही काम आपको मिलेगा,
उसी से आप जो है काम करें फिलहाल। बाकी आगे ये किताब आप किसी से ले लें, कोई अगली क्लास में बच्चा चला गया उससे ले सकते हैं। तो इसी में चैप्टर है 37 पेज पे आप खोलिए, पेज नंबर 37, और ये नाउन जो है यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, इसको सब ध्यान से पढ़िए घर पे बैठ के, और जो भी मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, ये सब आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, समझ में ना आए उसे आप पूछ सकते हैं कि ये हमने नहीं पढ़ाया, कि कुछ चीज़ें मैंने इसमें बीच में छोड़ दी हैं, क्योंकि अभी हाई स्कूल लेवल पर उतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको इससे डीप चाहिए तो मेरे इंटर क्लासेस के लिए या फिर कंपटीशन की क्लासेस के लिए भी वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो थोड़ा, हम जानते हैं कि उनका स्तर बहुत कम होता है, उन्हें ज़्यादा डीप हम नहीं ले जा सकते, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना हमने यहाँ बता दिया है। बाकी जिस बच्चे की पढ़ने की क्षमता ज़्यादा है वो इस किताब में जो ये चैप्टर है द नाउन, चौथा चैप्टर है, इसको पढ़े, और इसमें पूरा ध्यान से पढ़े, पूरा हिंदी में है, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो वो मुझसे वो अलग से पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें एक्सरसाइज है इसमें लास्ट में पॉइंट 4.1 पेज नंबर 43 पर। ठीक है, इसमें 12 सेंटेंसेस हैं, और ये सवाल कह रहा है कि पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट देयर फंक्शंस। ठीक है, इसमें आपको नाउन को छांटना है और उनके फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, ये जो मैंने फंक्शन बताए हैं, इन फंक्शंस को आपको उसमें बताना है। तो ये जो एक्सरसाइज है आप यहाँ से भी उतार सकते हैं, वीडियो पे को रोक के आप देख के इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आप इस काम को जो है कल करिए, कल हम मिलवा देंगे। ठीक है।